सांस लेना और छोड़ना ये इतनी सामान्य घटना है कि हम कभी उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। अगर इसको प्रॉपर फोकस करके थोड़ा सा ध्यान देके इसकी एक्सरसाइज की जाए तो सांस लेना और छोड़ना ये इतनी असामान्य घटना बन सकती है कि जिससे ना केवल हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़े लेकिन हमारा हेल्थ का रेशियो भी इससे बहुत अच्छा बन सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज देखेंगे और साथ में करेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कोई है तो वो है हमारी सांसें। आप कितने भी पैसे दे दीजिए लेकिन किसी डॉक्टर से आप एक सांस एक्स्ट्रा खरीद नहीं सकते। अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली हमारे ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो हम कुदरत के एक अनमोल करिश्मे को जान पाएंगे। सिर्फ वायु को अंदर लेना और कचरे वाला वायु बाहर निकालना, यही प्रक्रिया से हमारा पूरा जीवन चक्र चल रहा है। और ये प्रक्रिया अगर कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए तो हमारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। जो वायु हम शरीर में लेते हैं हमारे वातावरण से, उसमें से सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होता है, जिसमें से सिर्फ 5% ऑक्सीजन ही हमारा बॉडी कंज्यूम कर रहा है। तो सोचिए, 5% से हम इतने हेल्दीली जी रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो अगर हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा के ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू करें तो हमारा हेल्थ का लेवल कितना होगा, हमारा इम्यूनिटी का लेवल कितना होगा। हमारे शरीर के एक एक कोश को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब हम कुदरत में से वायु को अंदर लेते हैं तो वो वायु को भरने के लिए जो अवयव हमें कुदरत ने दिया है उसे लंग्स कहते हैं, फेफड़े। ये फेफड़े इतने बड़े हैं, इतनी छोटे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक आए हुए ये फेफड़े इतने बड़े हैं कि अगर इनको खोल के फैला दिया जाए तो ये एक पूरा टेनिस कोर्ट कवर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ ही हिस्सा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉपर रिदमिक ब्रीदिंग अगर हम करते हैं और कॉन्शियसली हमारी ब्रीदिंग पर हम ध्यान देते हैं तो हम हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए और हमारी एनर्जी बढ़ाइए। सांस को अंदर भरने की प्रक्रिया को योग में पूरक कहते हैं, सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को योग में रेचक कहते हैं और सांस को रोकने की प्रक्रिया को योग में कुंभक कहते हैं। तो सबसे पहला रिदमिक ब्रीदिंग में हमें फोकस करना है कि हम सांसों को लेना और छोड़ना पूरक और रेचक करेंगे 1:1 के रेशियो से। यानी कि अगर हम 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं तो 4 सेकंड ही हमें बाहर निकालने में लगनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ करने के लिए। कमर को सीधी कर लीजिए और मैं यहां से काउंटिंग करता जाऊंगा। आपको मेरे साथ रिदमिक ब्रीदिंग करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप ब्रीदिंग का स्वाद नहीं चखेंगे आपको आदत नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4। इसी तरह से करते हुए आगे इसको 1:2 के रेशियो तक ले जाना है। यानी कि अगर हम 4 काउंट तक या 4 सेकंड या 4 काउंट तक पूरक करते हैं तो उससे डबल 8 काउंट तक या 8 सेकंड तक हमें सांसों को बाहर निकालना है। चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार। तो शुरू करेंगे। पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 2 3 4, रेचक 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। इस तरह से ब्रीदिंग करने से हमारी इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की कैपेसिटी अच्छी तरह से बढ़ेगी।
आइए दूसरी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें अपनी ऑक्सीजन कंजम्पशन की और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, और उसके लिए हमें करना होगा होल्डिंग यानी कि कुंभक। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें यही प्रोसेस में कुंभक को ऐड करना है। तो अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसे 1:2:2 के रेशियो से करेंगे, यानी कि 4 काउंट तक सांस अंदर भरना है, फिर 8 काउंट तक सांसों को रोकना है और 8 काउंट तक सांस को बाहर निकालना है। 4 काउंट तक पूरक, 8 काउंट तक कुंभक और 8 काउंट तक रेचक। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। कभी भी प्राणायाम करते वक्त हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए, हमें टट्टार बैठना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं दूसरा रिदमिक ब्रीदिंग। पूरक 2 3 4, कुंभक 2 3 4 5 6 7 8, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 2 3 4, कुंभक 2 3 4 5 6 7 8, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। आई होप कि आप सबने मेरे साथ ये प्रैक्टिस की होगी और इसका स्वाद भी चखा होगा। इस प्रक्रिया को हम दिन में 2 बार एटलीस्ट कर सकते हैं। भूखे पेट करना ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में करेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल इफेक्ट देगा। लास्ट वीडियो में हमने जो चीजें बताई थी कि कौन सी चीजों से हम ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ा सकते हैं, उसमें ये बात थी कि प्रकृति के पास जाकर हमें करना चाहिए। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग में करते हैं तो ये हमारे लंग्स का टाइमिंग है, लंग्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, तो हम और ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इसका। और उससे भी अच्छा बेनिफिट लेने के लिए अगर हम सुबह सुबह बाहर निकल जाए, गार्डन में जाके ये प्रैक्टिस करें या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ के ये प्रैक्टिस करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। ज्यादा शुद्ध और ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाएंगे। इसके अलावा दिन में कभी भी अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये भूखे पेट होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट खाना खाने के 2 घंटे के बाद होनी चाहिए। हमारे बॉडी का 70% टॉक्सिक मटेरियल हम एक्सहेलेशन से बाहर निकाल देते हैं और ये बहुत ही जहरीली वायु होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं वो हमारे बॉडी का बहुत सारा कचरा लेके बाहर निकलती है। तो दोस्तों, जितना जरूरी इनहेलेशन है उतना ही जरूरी एक्सहेलेशन है। हमें ये दोनों प्रोसेस पर प्रॉपरली ध्यान देना है और हमें पूरे दिन हमारी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्शियस रहना है। एक छोटे छोटे विचार भी हमारी ब्रीदिंग को चेंज कर देते हैं। एक छोटा सा गुस्सा हमारी ब्रीदिंग को शॉर्ट कर देगा। और कहते हैं कि हर एक इंसान गिनी हुई सांसें लेकर आता है, जिसमें हम ना ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो अगर हम इस रिदमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे और हमारी सांसों को लंबी गहरी लेने का प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी लाइफ लंबी भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो इस प्रैक्टिस को करते रहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहिए। हमसे यूं ही बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं वो भी हमें बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।